हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे बायोलॉजी का। इसके पहले हमने बात की थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में। तो अगर आप पीसीएम ग्रुप से और आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो पीसीएम का ही एक जो साइंस ग्रुप है उसी का एक पार्ट है, पीसीएम का पार्ट नहीं है, साइंस ग्रुप का पार्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, और कौन से चैप्टर जो है लास्ट ईयर जो है थोड़ा ज्यादा आ गया था, और इस साल क्या उम्मीद है आने की। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बायोलॉजी के बारे में। और आज हमारा खत्म हो जाएगा साइंस ग्रुप। इसके बाद हम लोग चलेंगे आर्ट्स या कॉमर्स में से कोई एक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स ही करेंगे। आर्ट्स में क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है तो उसके लिए रिसर्च करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है। एज कम्पेयर टू साइंस एंड कॉमर्स थोड़े ज्यादा सब्जेक्ट है आर्ट्स ग्रुप में। ठीक है। उसको सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी ग्रुप का। और इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते हैं, कौन से चैप्टर जो है इससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं। और इससे आपको आइडिया भी लगेगा, जिससे आप अपने स्ट्रेटेजी बना पाओगे अपने अकॉर्डिंग कि कौन से चैप्टर को आप पहले ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि मैं मैथ्स ग्रुप का हूँ, तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं बायोलॉजी के बारे में कि इसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या इसमें टॉपिक है। लेकिन जो डेटा है वो मेरे पास है, तो डेटा के आधार पर हम लोग देखेंगे। इसमें मैं डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से क्लास वन से मैथ्स मैथ्स का हूँ एकदम। मैथ्स कोई डाउट ही नहीं है, मैथ्स पढ़ना है भाई, जिंदगी भर मैथ्स पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बायोलॉजी से अपना दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन डेटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स। सॉरी, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 2022 में कितने सवाल आए थे? दो सवाल, फिर दो सवाल, फिर तीन सवाल, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, सात सवाल आ गए इससे। ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है इससे दो से तीन सवाल ही आएंगे, फिर से सात सवाल आने की उम्मीद कम है, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। दो से तीन क्वेश्चन की उम्मीद आप रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क करके रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि मान लीजिए कि हो सकता है पिछले साल का पैटर्न रिपीट हो जाए। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। ठीक है। इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहले साल चार सवाल आए थे, फिर दो सवाल, फिर तीन सवाल और फिर तीन सवाल। तो इससे मोस्ट प्रोबेबली तीन से चार सवाल ही आएंगे। ये थोड़ा कम हो गया था इस साल में, दो सवाल आ गए थे, लेकिन तीन से चार सवाल इस साल भी आएंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चार आएंगे, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले साल तीन सवाल, फिर दो सवाल, फिर पांच सवाल, फिर दो सवाल। तो देखिए ये 2024 में क्या बढ़ गया था, लेकिन इस साल फिर मुझे लगता है कि दो सवाल ही आएंगे, दो क्वेश्चन। मुझे जहां तक उम्मीद है कि इससे दो क्वेश्चन आएंगे, मैक्स टू मैक्स तीन आ जाएंगे। ठीक है। दो से तीन आप मान के चलिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये शायद यहाँ पे छूट गया, वेरिएशन कट हो गया है, हालांकि लिखा हुआ है इस पीपीटी में वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पहले साल इससे सवाल आए थे चार, फिर दो, फिर चार और फिर तीन। इससे भी आप मान के चलिए कि तीन से चार सवाल फिर से आ जाएंगे। ठीक है। इसमें कोई ऐसा चैप्टर मुझे नहीं दिखा अब तक जिससे कि एक से बहुत ज्यादा सवाल है, इससे सवाल ही नहीं आया। तो इसमें क्या है कि दिक्कत हो जाती है बच्चों की, क्योंकि सब हर एक चैप्टर पढ़ना है। तो दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, दो सवाल, एक सवाल, ऐसे आ रहा है। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे जेई में क्या होता है कि 90 चैप्टर है, 90 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर एक चैप्टर को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। किसी से दो तीन आ जाता है, किसी से थोड़ा कम आ जाता है। उसमें क्या होता है कि शिफ्ट वाइज होता है, एक एक बार में पेपर नहीं होता लाइक सीयूईटी। उसमें क्या है कि 4 दिन 5 दिन पेपर चलता है, और अलग अलग शिफ्ट में। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को इम्बैलेंस करना पड़ता है, कभी किसी में ज्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, अदरवाइज एकदम प्रिडिक्टिव हो जाएगा पेपर। ठीक है। इसलिए, लेकिन सीयूईटी का पेपर क्या है, थोड़ा उससे डिफरेंट है। तो इससे तीन से चार सवाल फिर से आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन से। आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले साल आए थे चार सवाल, फिर चार सवाल, फिर चार सवाल, अगेन चार सवाल। तो इससे आप फिर से मान के चलिए, चलिए तीन से चार सवाल आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली चार ही आएंगे। ठीक है। चार क्वेश्चन इससे आप मान के चलिए। हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस, जितना मुझे लग रहा है इनहेरिटेंस का मतलब जो हम लोग प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि अपने पेरेंट्स के जो गुण होते हैं उसको इनहेरिट कर लेना। लाइक मेरे पापा का कोई ऐसा गुण होगा जो मेरे अंदर भी होगा, या फिर मेरी मम्मी का। तो इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में तो खैर यही बोलते हैं, बाकी बायोलॉजी की बात मुझे पता नहीं है। प्रोग्रामिंग में यही मतलब होता है, जैसे एक पेरेंट क्लास होता है उसका, उसको इनहेरिट कर लेता है उसका चाइल्ड क्लास। ठीक है। तो उसके सारे गुण को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। तो जैसे मेरा आवाज जो है मेरे पापा का आवाज है, सेम टू सेम ऐसा ही आवाज मेरे पापा का है, एकदम सिमिलर। वो इनहेरिट कर लिया मैंने अपना, वॉइस उनकी। तो ये मतलब है इनहेरिटेंस, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी बायोलॉजी वाले समझेंगे कि क्या मतलब इनहेरिटेंस का, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन में बात करें तो पहले साल 2 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 4 सवाल और फिर 4 सवाल। अगेन 3 से 4 सवाल मोस्ट प्रोबेबली, और ये बढ़ भी सकता है। 3 से 5 मुझे लगता है कि इस बार आ जाएँगे इवोल्यूशन से। तो आप यहाँ से 3 से 5 आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स हालाँकि केमिस्ट्री में भी था लेकिन बायोलॉजी में केमिस्ट्री में एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया रहता है, हालाँकि बहुत ज़्यादा उसमें होता नहीं है। और इससे पहले साल 1 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 5 सवाल। तो इससे फिर से 3 से 4 सवाल आने की उम्मीद आप रख सकते हो, ठीक है? 3 से 4 सवाल। दिक्कत है यार। ओके, अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, सो स्किप नहीं करना है। 5 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल। फिर से 4 से 5 सवाल इससे आ सकते हैं। 4 से 5 सवाल, ठीक है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पहले साल 3 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 4 और फिर 4। अगेन फिर से 3 से 4 सवाल। तो इसमें आप हर चैप्टर से देख रहे हो 3 से 4 सवाल, 5 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल आ ही रहा है, ठीक है? तो इसमें आप कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसको आप स्किप कर दो। अगला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एक कोई शब्द है जो छूट गया है, मुझे लगता है प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पहले साल 5 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 4 सवाल। तो यहाँ से आप 4 से 5 फिर उम्मीद कर सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से पहले साल 3 सवाल आए, फिर 4 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 3 सवाल। तो देखिए आप फिर से 3 से 4 सवाल की उम्मीद कर सकते हो। तो पैटर्न दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। ऐसे 3 सवाल, 4 सवाल हर साल आ रहे हैं, तो 3 से 4 सवाल इस साल भी आएंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, उससे सवाल आए थे पहले साल 3 सवाल, फिर दूसरे साल बढ़ के 7 हो गए। क्योंकि देखिए 6 से ज्यादा सवाल जहाँ आ रहे हैं वो थोड़ा रेयर हो जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 2 3 4 5 इतना ही आ रहा है। 6 सवाल आ गए, 7 सवाल आ गए, 8 सवाल आ गए, वो ज्यादा मतलब रेयर है, ठीक है? तो फिर 3 सवाल, फिर अगले साल 1 सवाल। पिछले साल बहुत कम आए थे, 1 सवाल आ गया। तो ये 1 भी रेयर है और 7 भी रेयर है, क्योंकि 1 बहुत कम हो गया और 7 एक चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो गया। इसको भी आप मार्क करके रखिए, इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितने। हो सकता है ये वाला पैटर्न रिपीट हो जाए फिर से 2023 वाला, फिर 7 सवाल आ जाए। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? और ये वाला भी पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मुझे जहाँ तक लगता है फिर से 3 से 4 सवाल आएँगे इससे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हो 7 की भी उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि इसने पहले पूछा हुआ है 7 सवाल, ठीक है? तो आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पहले साल 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 5 सवाल। तो देखिए इसमें भी आप 3 से 4 सवाल की उम्मीद रख सकते हो। 3 से 4 सवाल। इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिससे बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। कभी-कभी किसी एक साल में आ जा रहा है, फिर अगले साल उसको रिड्यूस कर दिया जा रहा है। बहुत सारा पैटर्न पैटर्न हमने देखा है इस टाइप के। लास्ट है बायोडायवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। उससे 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 5, फिर 6। इससे भी 6 सवाल आ गए थे रेयर। अगेन 6 सवाल किसी एक चैप्टर से वो रेयर होता है। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं, आप इस उम्मीद 4 से 6 की उम्मीद फिर से कर सकते हैं। अगर 6 आ गया, तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर आप पढ़ के गए हो तो आपकी आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी फिर तो। बायोडायवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन से आप इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि इसमें भी पैटर्न थोड़ा अजीब-सा है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, ये बायोडायवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड इसके पहले एक और हमने मार्क किया था, बायोमोलिक्यूल्स। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मार्क किया था, और ये मार्क किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। इसे आप देखिए 7 सवाल आ गए थे, तो पैटर्न रिपीट हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 7 सवाल पिछले साल आ गए थे तो इस साल एक ही सवाल आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 7 आ गए तो फिर से 7 आ जाए, कोई कौन जानता है? तो ये इस तरह की चीजें हैं। ये जो इंपॉर्टेंट मार्क है उसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये अजीब सा पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न आपको दिख नहीं रहा। बाकी सवाल में क्या है कि बाकी क्वेश्चन में क्या है कि पैटर्न दिख रहा है आपको बाकी चैप्टर्स में। 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, उसी के रेंज में वो घूम रहा है। लेकिन इन सब में कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन चीजों को छोड़ के नहीं जाना है। मान लो कि आप पढ़ लोगे, हो सकता है 2 ही सवाल आए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ अगर 7 सवाल आ गया तो? अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, दिक्कत हो जाएगी। वहीं आप पढ़ के गए हो अच्छे से उस चैप्टर को, तो आप उसमें अच्छे अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इस चीज़ की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि किससे कितना सवाल आ गया। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, ठीक है? जो डेटा दिया गया उसके आधार पर प्रिडिक्शन किया गया है ये। तो हम लोग डेटा साइंस में यही पढ़ते हैं। डेटा साइंस में जो प्रीवियस डेटा उसके अकॉर्डिंग पैटर्न समझते हैं और फिर आगे प्रिडिक्शन करते हैं। तो हमारा काम है प्रिडिक्ट करना है। लेकिन ये जो चीज़ें है इसको इसको हम लोग कहते हैं आउटलायर। अगर प्रोग्रामिंग में आप समझना चाहें, इसको कहते हैं आउटलायर। हालाँकि ये आउटलायर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ये वैल्यू बड़ी नहीं है, इसी रेंज में ही है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से 2 सवाल आए, 2 सवाल, यहाँ से मान लीजिए 2 सवाल आए, यहाँ से 2 सवाल, यहाँ से 3 सवाल, यहाँ से आएगा 20 सवाल। तो इसको कहा जाएगा आउटलायर, ठीक है? प्रोग्रामिंग में इसको आउटलायर कहते हैं। आप लोग रहने दीजिए अभी, अभी सीईटी पे फोकस कीजिए। हालाँकि मुझे जो एक चीज़ लगती है, कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में तो उसको बोल देना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया आउटलायर, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल सी चीज़ है। तो ये आउटलायर की तरह जो बिहेव कर रहा है उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जो आगे हमने मार्क किया था, उसको आपको पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट जो मैंने मार्क किया उसको पढ़ के जाना है क्योंकि वो पैटर्न किसी को पता नहीं है। हो सकता है 7 सवाल आ जाए, हो सकता है 1 सवाल आ जाए। एक के केस में आप स्किप कर दो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप स्किप कर दो, 7 आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? फिर चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आगे हम लोग बात करेंगे कॉमर्स ग्रुप के बारे में क्योंकि साइंस ग्रुप हमारा कंसेप्ट साइंस ग्रुप का सारा जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो चुका है। आप अगर पीसीएम ग्रुप से हो तो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। अगर हम आगे हम लोग बात करेंगे कॉमर्स ग्रुप के बारे में। फिर मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।